नमस्कार साथियों, जय हिंद। और आपने पिछली बार क्या समझे थे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी लिखने के लिए रूल्स समझे थे। जैसे कि वो क्या रूल थे कि अगर कोई भी नेगेटिव लाइगेंड होगा, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड होगा मतलब अनायनिक लाइगेंड होगा, तो आपने आखिरी में क्या लगा देना है? ओ लगा देना है। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोराइडो, क्लोरीन है तो क्लोराइडो, हाइड्रोक्सी OH- है तो हाइड्रोक्सो, ऑक्जेलेट है तो ऑक्जेलेटो। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। फिर हमने दो तरह के कोऑर्डिनेशन स्पेयर देखे थे, पॉजिटिव टाइप और नेगेटिव टाइप। जब भी नेगेटिव टाइप स्पेयर हो और उसके अंदर सेंट्रल मेटल आयन हो तो आपने 8 लगा देना है। फेरस बनेगा फेरेट, कॉपर बनेगा क्यूप्रेट, कोबाल्ट बनेगा कोबाल्टेट, ऐसे प्लेटिनम बनेगा प्लेटिनेट। ये सारी चीज़ें आपने समझी थी। और नेगेटिव जो आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो तो हमेशा काउंटर आयन पहले लिखा जाएगा। बट अगर पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो तो सेंट्रल मेटल आयन में कुछ करना नहीं है। आयरन आयरन ही रहेगा, फेरस फेरस ही रहेगा, कॉपर कॉपर ही रहेगा, कोबाल्ट कोबाल्ट ही रहेगा। बट वहाँ पे काउंटर आयन बाद में लिखना है और मेन बात यह है कोऑर्डिनेशन स्पेयर पहले लिखना है। अब फिर इसके बाद फाइनली आपको देखना है ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन में लिखना है। ठीक है, 2 है तो सेकंड लिखेंगे, 3 है तो फोर्थ लिखेंगे, एंड कोई जगह नहीं छोड़नी है। साथ में सेंट्रल एटम लिखने से पहले या सेंट्रल एटम का आयन लिखने से पहले आपको लाइगेंड के बारे में लिखना पड़ेगा। अमाइन में डबल एम आता है, EN होता है क्या आपका इथेन 1,2 डाई इन, इथेन 1,2 डाई अमाइन, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, या तो उसे आप इथाइलिन 1,2 डाई अमाइन भी लिख दो। तो ये सारी चीज़ें देख के आज हम अपनी IUPAC शुरू करते हैं। 50-60 आपको कराता हूँ और देखते हैं आपको कितना आता है। चलिए जान लगा के हमेशा शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाय मी सार्थक सिंह रावत, शॉर्ट फॉर्म है SSR। तो प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ IUPAC और बस फ्लो के साथ चलते रहना, पूरी तरीके से समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो एप्लीकेशन ऑफ IUPAC इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, IUPAC भी बोलते हैं बहुत से लोग इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आप पे देखिए पहला क्या है, पहला आप पे है नाम बनाना है जी, कोऑर्डिनेशन स्पेयर CuH2O होल ट्वाइस NH3 होल 4 SO4, ये है आप पे। अब सर आप मुझे ये तो बताओ लाइगेंड कौन सा लिखेंगे पहला? जैसे सब्स्टिट्यूएंट कौन से लिखते थे पहला? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, वैसे लाइगेंड भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखेंगे। पानी के लिए आता है एक्वा, NH3 के लिए आता है अमाइन, 2 M आएंगे। तो A और A में लड़ाई नहीं है, Q और M में लड़ाई है। M पहले आता है Q, PQRS, Q तो बहुत पीछे आ रहा है, पहले अमाइन लिखेंगे। अब आप ये देखिए कैसा स्पेयर है, देखिए काउंटर आयन सल्फेट है, सल्फेट होता है 2- तो ये 2+ हुआ, तो हम पे ये है कटाइनिक, कटाइनिक कोऑर्डिनेशन स्पेयर। बनाइए इसकी IUPAC बनाइए। क्या लिखेंगे पहले? सबसे पहले हम वैलेंसी निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कैसे भी निकाल लो कोई बात नहीं है, चाहे आप इसकी निकाल लो चाहे उसकी निकाल लो। अगर काउंटर आयन नहीं होते तो आयन लिखना पड़ता है, नहीं तो चलता है। इसकी कुछ भी हो, आपको सल्फेट लिखना है, क्लोराइड लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए कॉपर हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। कॉपर हमारा हो गया सेंट्रल मेटल आयन, कॉपर का X मान लेंगे, प्लस 2 टाइम्स पानी है, पानी न्यूट्रल होता है तो उसका 0, प्लस 4 टाइम्स अमाइन है, अमाइन का कितना 0, और सल्फेट का होता है -2 बराबर कितने के 0 के। बट अगर ये सल्फेट नहीं होता तो ऊपर कितना आता है -2, बोलो हाँ है ना, या +2 आता? सर +2 आता, काउंटर आयन है ना, अगर ये -2 होता तो यहाँ +2 आता था, तो उधर हम +2 लिखते हैं। अबे यही तो है, उधर जाके +2 ही तो बनेगा, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, कल ये क्लियर कर चुका हूँ मैं आप पे। तो भैया ये 0 -2 उधर जाके +2, तो x के वैल्यू 2 आ गई, मतलब हम लोगों को सेकंड लिखना है। ठीक है, अब ये कैसा है, पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या पहले लिखेंगे जल्दी बताओ, फटाफट लाइट देख लूँ, आ रही है समझ में? ठीक है, पॉजिटिव में पहले क्या लिखेंगे जल्दी बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है लाइट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सही कर लें लाइट को, इतनी ठीक है। चलिए फिर बढ़िया, बताओ। सबसे पहले पॉजिटिव में काउंटर आयन बाद में लिखेंगे और स्पेयर को पहले लिखा जाएगा। तो IUPAC बनाने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले आपको अभी पता चला AQ है और AM है, पहले क्या लिखा जाएगा, M वाला लिखा जाएगा ना पहले, ये Q वाला लिखा जाएगा, M वाला लिखा जाएगा पहले अल्फ़ाबेट के हिसाब से। तो आपने लिखना है टेट्रा, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन लिखा। देन उसके बाद कुछ नहीं, क्या है 2 है, तो 2 के लिए क्या लिखते हो डाई, और पानी क्या होता है एक्वा, तो डाई
एक्वा कोई जगह नहीं, तो आपने लाइगेंड लिख लिए हैं। अब कॉपर लिखेंगे तो सर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव स्पेयर है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव में कोई छेड़खानी नहीं होती, कॉपर कॉपर ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखना है कॉपर, वैलेंसी कितनी है? सेकंड। काउंटर आयन कौन है? सल्फेट, उसकी वैलेंसी नहीं देखते या वो कितने हैं उसकी स्टोइकियोमेट्री भी नहीं देखते, सल्फेट का सल्फेट ही आएगा। तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रामाइन डाई एक्वा कॉपर सेकंड सल्फेट। ठीक है, चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा है Na3 कोबाल्ट NO2 होल 6, ये है। सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। सेंट्रल एटम है कोबाल्ट, लाइगेंड है NO2 और ये है एम्बिडेंटेड लाइगेंड। ये N से भी बॉन्डिंग बना सकता है और O से भी बना सकता है बॉन्डिंग। N के थ्रू भी बॉन्डिंग बन जाएगी, O के थ्रू भी बन जाएगी। तो आपको बताना पड़ेगा किसके थ्रू है। जब NO2 है तो नाइट्राइटो N हो जाएगा, जब ONO है तो नाइट्राइटो O हो जाएगा। O से बॉन्डिंग होगी कोबाल्ट की तो नाइट्राइटो O, वो दिखेगा कैसे? ONO। और अगर NO2 से है तो इसे बोलेंगे नाइट्राइटो N। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं भैया कोबाल्ट की, मान ली X। ठीक है, 3 सोडियम है, हर सोडियम अपने साथ +1 लेके आता है। NaCl देखा है, Na+ होता है तो Cl- होता है, मतलब सोडियम का +1 आ गया। और 6 NO2। अब देखो NO2 न्यूट्रल है या NO2 की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? जल्दी बताओ, NO2 न्यूट्रल है या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? आप बोलोगे सर एक चीज़ होता है नाइट्रस एसिड HNO2 H+ होता है तो NO2-1 होगा, पर वहीं पे एक खिलाड़ी आएगा वो बोलेगा NO2 गैस भी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सा है? ये NO2 गैस वाला है। ठीक है, तो NO2 का यहाँ कितना आएगा जल्दी बताओ? -1 लिखूँ या सिर्फ मैं NO2 को 0 लिख दूँ? अगर मैं NO2 को 0 लिखूँगा x की वैल्यू -3 आ जाएगी। कोबाल्ट के लिए -3 बहुत बुरा लगता है क्योंकि डी ब्लॉक का मेटल है। हालांकि अलग बात है कि नट पेयर इफेक्ट से वो होता है। तो यहाँ पे NO2 कौन सा वाला है? जल्दी सोचो जल्दी सोचो जल्दी सोचो सर, आइडिया बता दो। तो ये है H+ और NO2-1, तो NO2-1 वाला है। तो 6 × -1 हम लगा देंगे। ठीक है, 6 × कितना लगा देंगे? -1 लगा देंगे। और यहाँ पे कितना आ गया? 0 आ गया। x की वैल्यू कितनी आई? +3 -6 बराबर कितना? 0। x - 3 बराबर 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? +3 आ गई। 3 आएगी तो थर्ड लिखेंगे रोमन में। अच्छा, अब यहाँ आ जाओ, Na तो प्लस होता है तो ये माइनस है, तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर आपका कैसा है? नेगेटिव वाला है। कौन सा है? नेगेटिव वाला है। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर अगर नेगेटिव वाला है तो काउंटर आयन को पहले लिखा जाता है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर अगर नेगेटिव वाला है तो काउंटर आयन को पहले लिखा जाता है। अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिव वाला है तो काउंटर आयन को बाद में लिखा जाता है। बट अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर नेगेटिव वाला है तो काउंटर आयन को पहले लिखा जाएगा। तो आईपैक बनाएंगे, हम लिखेंगे सोडियम जो हमारा काउंटर आयन है। इसके बाद ये क्या है? हेक्सा है। अब इसके बाद लाइगेंड आएगा ना, देखो भाई ये है, कॉपर तो बाद में ही आएगा, अब लाइगेंड आएगा। कोऑर्डिनेशन स्पेयर जब भी आप लिखोगे, चाहे पहले लिखो बाद में लिखो, पहले तो लाइगेंड लिखोगे ना। ठीक है, वो अलग बात है कि ये हमारा नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर है तो पहले काउंटर आयन लिखेंगे। बट अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर की बात करें तो उसमें लाइगेंड लिखेंगे पहले। लाइगेंड कितने हैं? 6 हैं। 6 के लिए आएगा हेक्सा। ठीक है, NO2 क्या होता है? नाइट्राइटो होता है, पर बॉन्डिंग कहाँ से बन रही है? N से बन रही है ना। अगर ONO होगा तो O से बनेगी, तो आज तो N से बन रही है तो हेक्सा नाइट्राइटो लगा देंगे, N बड़ा। देन उसके बाद कौन है? यहाँ पे तो कुछ ही नहीं लगाना, हेक्सा नाइट्राइटो N। फिर उसके बाद कौन है? कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट लिखेंगे या कोबाल्टेट लिखेंगे, आज वही बात कर लेते हैं। अगर पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है तो जो सेंट्रल आयन है उसे ऐसे लिखते हैं, बट अगर नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है तो सेंट्रल आयन पे 8 लगा देते हैं। तो कोबाल्ट का बनेगा कोबाल्टेट, ATE लगा दिया। और ऑब्वियसली कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी? ऑक्सीडेशन नंबर 3rd है, तो हम यहाँ 3rd लिख देंगे। तो ये दोनों आपने देखे, सोडियम हेक्सा नाइट्राइटो N कोबाल्टेट, और यहाँ पे 3rd। अगर बॉन्डिंग दिखानी है तो नाइट्राइटो N की किसके साथ है? कोबाल्टेट के साथ है, तो यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं। तो ये देख लिया आपने। लाइट की सेटिंग देखते हैं, फिर एकदम फराटेदार तरीके से करते हैं इस पूरी चीज़ को। चलिए आइए देखिए, बड़ा लिखना है। अबे बड़ा क्या, इतना पास तो लिखा हुआ है। चलो आओ देखो, आओ देखो, अब आपको समझ में आ गया ना। अब फ्लो में चलेंगे, बीच में बनाएंगे लाइन, 4 आ जाएं, ऐसा कुछ करना चाहेंगे। ठीक है, तो तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? तीसरा यहाँ पे K3FeCN होल 6, K3FeCN होल 6। ठीक है, नाम बनाओ इसका, K3FeCN होल 6।
क्या सर पोटेशियम पॉजिटिव है? हाँ। क्या फिर ये कोऑर्डिनेशन इस पर नेगेटिव हुआ? हाँ। क्या सर फेरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ले? मैंने बोला हाँ निकाल लो। तो देखो कैसे निकली कि फेरस की मान ली x प्लस 3 टाइम्स किसका? पोटेशियम का। पोटेशियम सोडियम का भाई है तो +1 आएगा, साथ में +6 लिखा, और साइनाइड होता है HCN से बनता है, H प्लस होता है CN माइनस होता है, तो यहाँ पे 6 × -1 आएगा और ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 आ जाएगा। तो x प्लस 3 माइनस का 6 बराबर 0 के, यहाँ से आप पे x माइनस 3 बराबर आया 0 के, और x की वैल्यू बच्चों +3 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी है? +3 है। तो आपको पता चल गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3। अब बात है नेगेटिव कोऑर्डिनेशन इस पेयर है, ठीक है, तो नेगेटिव में फेरस नहीं लिखा जाएगा, फेरेट लिखा जाएगा। और नेगेटिव में पहला कौन सा लिखते हैं? नेगेटिव है ना ये? अबे नेगेटिव है नहीं है, बताओ पहला कौन सा लिखेंगे? नेगेटिव है ना बच्चों ये, पहले क्या लिखा जाएगा? पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन इस पर पहले लिखा जाता है, नेगेटिव में काउंटर आयन को पहले लिखा जाता है। तो क्या होगा इसका? अभी देखा नहीं आपने, K3 है तो ट्राई पोटेशियम थोड़ी लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? पोटेशियम लिखेंगे। पोटेशियम लिखा, ठीक है, हेक्सा लिखा, ठीक है। क्या CN नेगेटिव लाइगेंड है? ठीक है, नेगेटिव लाइगेंड है तो इसे लिखेंगे सायानाइडो। सायानाइडो, सर ऐसे क्यों बोलते हो स्टाइल में? साइनाइडो बोल लो, ठीक है, सायानाइडो। साइनाइडो बोलेंगे तो समझ में आता है ना क्या लिखा हुआ है। सायानाइडो, हेक्सा साइनाइडो। फेरस नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव लाइगेंड है, तो क्या आएगा? फेरेट आएगा। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर आया था 3rd, तो ये हमारा बन गया पोटेशियम हेक्सा सायानाइडो फेरेट 3rd, ठीक है। नेक्स्ट एक और देखो, चौथा क्या है आप पे? K3 है, Fe है, CN होल 5 है, और सिंपल सी बात है NO है। अब NO दो वाला होता है, एक तो होता है नाइट्रोसोनियम 900 और एक होता है नाइट्रोनियम। तो यहाँ पे कौन सा होगा? नाइट्रोसोनियम होगा या नाइट्रोनियम होगा? देखो ऊपर के जैसा ही तो है, आपको फेरस के 3 बनानी है ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे ऊपर 3 बनाई थी यहाँ पे भी 3 बनाएंगे। 3 के लिए +3 आना चाहिए भैया, ये खुद +3 है। अभी कुल मिला के 6 होना चाहिए, 6 होगा तभी तो बात बनेगी ना। तो बनाओ जल्दी, करो करो करो, कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बनाओ बेटा। नाइट्रोसोनियम ही होगा, आई बात समझ में? NO+ होगा तब भी बना लो, कोई बात नहीं। CN है, CN का -5 आएगा, -5 + 3 और वो +1 है, 4 हो गया। 4 - 5 कितना आ गया? -1 आ गया। निकालो निकालो निकालो, जल्दी करो करो करो, कोई बात नहीं। फेरस यार D ब्लॉक का है, कुछ भी आ जाए, +3 आ जाए, +2 आ जाए, +1 आ जाए, मेरा काम बस यहाँ पे आपके लिए डाउट क्रिएट करना है। फ्लो में चलाऊंगा सीधा, कभी भी मज़ा नहीं आएगा। जब तक आपके अंदर आग नहीं लगेगी, वो जब तक आपके अंदर डाउट्स नहीं क्रिएट होंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। आपको पता है ये NO क्या है? नाइट्रोसोनियम है, नाइट्रोसोनियम होना चाहिए, ठीक है। नाइट्रोसोनियम होता है NO+, ठीक है, NO+ होता है ना, O बड़ा होता है, NO+ होता है, इसका मतलब ये +1 आया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप खुद निकालो अब कितनी होगी भाई। पोटेशियम की कुल मिला के आएगी 3 × +1, ठीक है। फेरस की x मान ली, CN की 5 × -1, नाइट्रोसोनियम की +1 बराबर कितने के? 0 के। तो ये 3 आया, ये x आया, -5 आया, ये प्लस का 1 आया, बराबर कितने के? 0 के। 3 + 1 हुआ 4, 4 - 5 हुआ -1, x -1 की 0 आई, इसका मतलब x की वैल्यू आएगी +1। सर आयरन +1 में क्यों बेटा? FeO नहीं होता या Fe2O नहीं होता? सब चीज़ हो सकती है, ठीक है। D ब्लॉक का है भैया, कुछ भी दिखाएगा, तो इसकी अभी तो +1 है। चलो ये पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव है तो पहले हम क्या लिखेंगे? काउंटर आयन को लिखेंगे। काउंटर आयन कितना है? पोटेशियम है। फिर उसके बाद देखो ये है नाइट्रोसोनियम, ये है साइनो, ऑब्वियसली साइनो पहले आएगा, पेंटा मत देखो बच्चों, बस साइनो देखो। तो पोटेशियम है, फिर उसके बाद आएगा पेंटा, पेंटा। CN नेगेटिव लाइगेंड है तो आएगा सायानिडो, पेंटा सायानिडो, ठीक है। नाइट्रोसोनियम, 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 चलो पूरा दिखा देते हैं आपको यहीं पे आगे। पोटेशियम, पेंटा साइनिडो, नाइट्रोसोनियम, Fe है, Fe फेरस आएगा या फेरेट आएगा? क्योंकि नेगेटिव लाइगेंड है तो यहाँ पे आएगा फेरेट। और कितना है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर? फर्स्ट, या ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? फर्स्ट। ये डॉट भी मत लगाया करो पीछे, वो तो आदत है हमारी। तो पोटेशियम, पेंटा साइनिडो, नाइट्रोसोनियम, फेरेट फर्स्ट, ठीक है। चलो एक और करो, यहाँ लो 5वां आप पे है K3 Fe C2O4 होल थ्राइस। अब ये ऑक्सलेट होता है,
बट आज देखो क्या ये ऑक्जेलेटो बनेगा या नहीं बनेगा, ये प्लस है और ये क्या है माइनस है। ऑक्जेलेट अपने साथ कितना लेके आता है, -2 लेके आता है, याद है C2O4 2 माइनस होता है, ये ऑक्जेलेटो 2 माइनस लेके आएगा। चलो देखते हैं K3 का कितना हुआ, +3 +3 हुआ ना, 3 इंटू +1 कितना हुआ, +3 हुआ। फेरस का कितना x +3 और हर एक ऑक्जेलेट अपने साथ -2 लाएगा, बराबर कितने के 0 के। तो ये हो गया x +3 माइनस का 6 बराबर कितने के 0 के, x -3 बराबर 0 के। इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो हमें पता है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट कितना आ गया, 3 आ गया। थर्ड, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है। नेगेटिव में काउंटर आयन पहले लिखा जाएगा, काउंटर आयन की हम स्टोइकोमेट्री नहीं देखते, सिर्फ काउंटर आयन लिखते हैं। कितना है, पोटेशियम है, कितना है, पोटेशियम है। फिर उसके बाद ये आएगा ट्राई ऑक्सालेट आएगा या ऑक्सालेटो आएगा, क्योंकि नेगेटिव लाइगेंड है। चाहे कोऑर्डिनेशन स्पेयर कैसा भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी हो, ये खुद कैसा है, नेगेटिव लाइगेंड है, तो इसके लिए ऑक्सालेटो आएगा, ऑक्सालेट की जगह ऑक्सालेटो आएगा। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सालेटो, दिस इज नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। तो नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर सेंट्रल मेटल आयन में 8 लग जाता है, तो ये होगा फेरेट। और हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी थर्ड, तो हमारा नाम बन गया पोटेशियम ट्राई ऑक्सालेटो फेरेट थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बच्चे। यहाँ पे नेक्स्ट है आपके छठा CO NH3 होल 4 SO4 NO3, ये है। ठीक है, अब देखो क्या है, अब आप ये देखो भाई NO3 होता है, HNO3 से आता है -1, HNO3 नाइट्रिक एसिड से -1, और ये +1 है, मतलब पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन के स्पेयर के अंदर सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट ही रहेगा, ये टेट्रा अमाइन। और क्योंकि नेगेटिव लाइगेंड है, चाहे पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो चाहे नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो, SO4 तो नेगेटिव लाइगेंड है, तो इसके लिए सल्फेट ना होके सल्फेटो होगा, सल्फेट ना होके सल्फेटो होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, कोबाल्ट का मान लिया x +4 अमाइन है, अमाइन का आता है 0। सल्फेट कहाँ से बना होगा, याद करो H2SO4 से बना होगा जब ये डिसोसिएट होगा। ऐसे ही बनाना ना बेटा, रटना थोड़ी है, H2SO4 से बना होगा या Na2SO4 से बना होगा, दोनों से इसके 2 माइनस आएगा। देखो H2 अलग हुआ तो 2H प्लस 2 प्लस, तो इस पर आ गया 2 माइनस। अब यहाँ पे भी 2 Na+ अलग, तो इस पर आ गया 2 माइनस, SO4 2 माइनस, तो आएगा तो -2 ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आएगा कितना, -2 ही आएगा, एक ही है तो -2 आया। और NO3 का कितना आया, -1 आया, और बराबर कितने के, 0 के। NO3 पे -1 है, तो x -3, क्योंकि ये 0 हो गया, -2 -1 -3, x -3 0, x की वैल्यू +3 आ गई। अब जैसे ही x की वैल्यू +3 आ गई तो हमें पता चल गया थर्ड लिखेंगे। अब देखो ये कैसा स्पेयर है, पॉजिटिव है नेगेटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। काउंटर आयन बाद में लिखा जाएगा, पहले हम ये लिखेंगे और इसमें भी लाइगेंड लिखेंगे। ये है सल्फेटो, वो है अमाइन, ए पहले आएगा, तो आप क्या लिखोगे, टेट्रा। अब तो फ्लो में चल सकते हैं ना बच्चों, रिस्ट्रिक्शन की वजह से देखो मेरे कितनी स्पीच में भी दिक्कत हो जाती है, रिस्ट्रिक्शन होते हैं तो थोड़ा ब्रेक्स आते हैं, सडन ब्रेक। फ्लो में चलोगे तो कितना बढ़िया रहता है। तो टेट्रा अमाइन, अमाइन, टेट्रा अमाइन सल्फेटो। सल्फेटो क्यों आया सर, पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर है इसलिए आया सल्फेटो? नहीं, सल्फेटो इसलिए आया क्योंकि वो नेगेटिव लाइगेंड है, उससे मतलब नहीं है चाहे वो पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर आए या नेगेटिव के अंदर आए, नेगेटिव है तो एटो लगाना ही पड़ेगा, लाइगेंड है अगर। तो टेट्रा अमाइन सल्फेटो, अब क्या है ये पॉजिटिव है तो कोबाल्ट ही लिखेंगे। और कितनी आई थी इसकी, 3 आई थी, तो कोबाल्ट थर्ड। और NO3 के लिए लगाते हैं नाइट्रेट। अब चाहिए NO3 होल 4 हो जाए, होल 5 हो जाए, पर इसमें लगाएंगे नाइट्रेट ही। तो क्या है टेट्रा अमाइन, बोलो, टेट्रा अमाइन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। चलो नेक्स्ट करते हैं यहीं पे। और देखो सामने सामने लिखे करो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को नीचे लिखना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। सातवां देखो, सातवां क्या है आप पे, यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लेक्स होगा तो ऐसे दिया रहेगा C6H5 होल 3p। आपको पता है ये क्या है, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन न्यूट्रल है, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। PH3 होता था ना, उसकी जगह H की जगह 3 फिनाइल आ गए, तो ट्राईफिनाइल फॉस्फीन है बस। तो C6H5 होल 3p, ठीक है, इसका भी होल थ्राइस है, ये 3 ले रखे हैं भैया। फिर है RH रदरफोर्डियम, सॉरी रोडियम होगा, और यहाँ Cl है, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप इसको, बोलो। देखो सिंपल सी बात है, ये तो है नेगेटिव,
ये है पॉजिटिव, पॉजिटिव में ये पहले लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये कितना है, ये खुद क्या है, ये जो लाइगेंड होता है C6H5 होल थ्राइस P, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। न्यूट्रल है, फॉस्फीन ही रहेगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है। बट ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स लाइगेंड है। कैसा लाइगेंड है, कॉम्प्लेक्स लाइगेंड है। कॉम्प्लेक्स लाइगेंड में जब भी हम क्या लगाएंगे, लोकेंट लगाएंगे, जैसे कितने हैं ये, तो ऑब्वियसली डाई ट्राई नहीं आएगा, बिस आएगा, 2 के लिए ट्रिस आएगा, 3 के लिए, यहाँ 3 है तो ट्रिस आएगा, क्या आएगा, ट्रिस आएगा। और ट्रिस को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो क्या आएगा बच्चों, सिंपल सी बात है, सबसे पहले लिखना पड़ेगा ट्रिस, ठीक है, अंदर ब्रैकेट बनाया, ट्रिस के अंदर क्या है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। अब थोड़ा मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप ऊपर लिखना, ठीक है। RH क्या है, रोडियम, RH क्या है, रोडियम, RH क्या है, रोडियम। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालनी है, तो ये तो न्यूट्रल है, तो 3 × 0, रोडियम की X, क्लोरीन की -1 बराबर कितने के, 0 के, 3 × 0। अब ये 3 × 0 है, ये न्यूट्रल है, 3 × 0 प्लस रोडियम की X, क्लोरीन की -1 बराबर 0 के, X की वैल्यू 1 आएगी। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, आगे लिखना मैं नीचे लिख रहा हूँ, कैपिटल में नहीं, रोडियम, 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 रोडियम फर्स्ट। और ये Cl है, Cl के लिए क्या लिखोगे, क्लोरीन या क्लोराइड, क्लोरीन या क्लोराइड, ऑब्वियसली क्लोराइड लिखोगे, लाइगेंड थोड़ी है वो, काउंटर आयन है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। 8वां देखो बच्चों, 8वां क्या है, मज़ा आ रहा है, अरे वाह मज़ा आ रहा है, तो और क्या चाहिए, कोबाल्ट Br2 En होल ट्वाइस। En क्या होता है, इथेन 1,2 डाइअमाइन या इथाइलिन डाइअमाइन, जो भी बोलना है आपको बोल लेना, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका Cl। चलो सबसे पहले देखो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अरे वाह। अब देखो कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट, ये नंबर निकाल लेते हैं, X + 2 ब्रोमीन, भैया HBr, H प्लस तो ब्रोमीन -1, तो Br पे आ गया -1, 2 इथेन 1,2 डाइअमाइन न्यूट्रल है, और ये क्लोरीन का कितना आ गया, -1 आ गया, बराबर कितने के, 0 के। आप ऐसा भी कर सकते हो बेटा, क्लोरीन को भूल जाओ तो यहाँ प्लस आएगा, उधर जाके प्लस ही बनेगा, बट अभी लगा दो क्लोरीन को, ठीक है। तो -1 आ गया क्लोरीन का, ब्रोमीन का -2 आ गया, एन का 0 आ गया, -2 -1 कितना, -3, उधर जाके +3 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3 आ गई, कितनी आ गई, 3 आ गई जी, कितनी आ गई, 3 आ गई जी। चलो ये क्या है, यह है इथेन 1,2 डाइअमाइन, और यह है, क्योंकि नेगेटिव लाइगेंड है तो ब्रोमीन नहीं, ब्रोमाइडो आएगा, डाई ट्राई गोली मारो, और ये कॉम्प्लेक्स है तो इसमें बिस आएगा, उसे भी गोली मारो अल्फ़ाबेट में। तो भैया यहाँ देखो ना, ये E है, ये B है, B पहले लिखा जाएगा, तो B लिखो, क्या होगा, डाईब्रोमाइडो, डाईब्रोमाइडो। अच्छा सर ये डाईब्रोमाइडो इसलिए है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, मतलब जब भी पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर होगा तो ब्रोमीन को ब्रोमाइडो लिखेंगे, नहीं जी, नेगेटिव लाइगेंड है, चाहे पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो चाहे नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो, आइडो लगेगा, ओ लगेगा, चिंता नहीं बात है। तो 2 हैं तो डाईब्रोमाइडो, फिर क्या है, ये 2 हैं, ये खुद भी 2 हैं, और ये कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ लगेगा बिस, फिर अंदर क्या लिखेंगे, इथेन 1,2 डाइअमाइन, अमाइन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इथेन 1,2 डाइअमाइन, तो अंदर लिख लिया। अब क्या लिखना है, कोबाल्ट, पॉजिटिव है तो कोबाल्ट, कोबाल्टेट नहीं, कोबाल्ट, कोबाल्ट के कितने, 3rd आई, और वो क्या है, क्लोराइड है, तो इसे लिखेंगे क्लोराइड, ठीक है। तो क्या हो गया, डॉट मत लगाना पीछे, डाईब्रोमाइडो बिस इथेन, देख रहे हो क्या आया, डाईब्रोमाइडो, बोलो बोलो बोलो, डाईब्रोमाइडो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। चलिए एक लास्ट करिए फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, थैंक्स।